हाय पीपल, काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे वीडियो ना है ना, सॉरी. सो बेसिकली आई वाज ट्राइंग सो मैनी डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स. काफ़ी कुछ किया, डिड सम जॉब्स इन एजेंसी कमीशन बेस्ड वाली, बट कुछ स्कैम्स भी हुए मेरे दोस्त साहिल के साथ. अ टर्न एक्चुअली हैपेंड. तो बेसिकली हम लोगों को एक बिजनेस मॉडल मिल चुका है. लेट वो मैं तुम लोगों को आने वाली कुछ वीडियोस में बता सकता हूँ, बट लेट्स फोकस ऑन दिस वीडियो. इट्स गोना बी इन हिंदी और इंग्लिश. आई डोंट नो कौन सी भाषा रखूँ, क्योंकि दिल से बोलना चाहता हूँ कुछ चीज़ें. वैसे भी अनफिल्टर्ड चैनल है. इफ़ आई बिकम फेमस मे बी यूट्यूब ऑप्शन देते इस वीडियो को इंग्लिश में करने का. तो इस साल तकरीबन मतलब यू कैन से अगस्त के महीने से ऐसी ना मेरी पर्सनल इमेज काफ़ी ज़्यादा बेकार थी अनटिल आई मेट शाद खान, जो एक मिलियनेयर बन चुका था एट द एज ऑफ 18 बाय हिज वीडियो एडिटिंग एजेंसी. तो उससे मेरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ था. उससे पहले बेसिकली मेरे रिश्तेदार मुझे गंदा ट्रीट करते हैं जब मैं कह जाता हूँ लाइक मैं इंसान ही नहीं हूँ. मैं अली कज़न की शादी में बैठा रहा था, वो मेरे ऊपर चढ़ गए थे लाइक जूता चोरी करते हैं ना, तो उसमें मेरे हाथ तक कुछ चल गया था जूतियों ने. व्हेन आई वाज सिक एंड सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन्स, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ. नवंबर 2000 उसकी बात है 24 की. तो यार 11 महीने हो गए और मैं सोचता था मैं पैसे कमाऊँगा. आई ट्राइड, बहुत गलती पता चल रही. एक तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम आता गया, ऊपर से बेस बिल्ड नहीं किया, ऊपर से कंसिस्टेंट नहीं रहे हम किसी सर्विस में क्योंकि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम था. छोटे छोटे गोल रखते थे, वी विल बाय दिस सॉफ्टवेयर, ऐसे हार्ड वर्क करके, बट वो लॉन्ग टर्म में चलता नहीं. जितना उस टाइम पे पुश करते फिर उसके बाद नींद चाहिए ना. इट्स नॉट लाइक पुश करके ये तुम्हें एक प्रोजेक्ट या फिल्म पे काम करना है. नहीं, ये तो एक मैराथन है ना एजेंसी की. हाँ, तो उस टाइम पर मेरे पैराडाइम में कोई शिफ्ट आया जब मैं छोटा था, अराउंड 11-12 की उम्र में. ओके, आई वाज बोर्न ऑन December 15th 2006. तो उस टाइम पर एक सिंगर था करण औजला. आई यूज्ड टू लिसन टू सो मच. मतलब बहुत पुराने ज़माने से जब उसके गाने आते थे, प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब. मुझे लिरिक्स तो अच्छे से याद नहीं, जैसा ऐसा होता था. अज कल काम ही ना बोलदा नहीं आजरा दी जमीन ते चंडीगढ़ दा हसन करे ऐश मित्रो पंजाब दी जमीन ते ओ चंडीगढ़ करदा ऐश मित्रो पंजाब दी. ऐसा कुछ था. आज का हीरो होने ऐसा कुछ था. तो मैं सेल फोन वगैरह करते टाइम से तो नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पर छोटा था, बट मैं उस टाइम से उसके गाने सुन रहा हूँ. जब टीवी पे उसके गाने आते थे देन मैंने उसका गाना सुनना था. वो वाली दुनियादारी पैसे मारी करदी रहिंदी काउंटियां कि टप्पियां सब पता की रोंगिया की राइटियां स्ट्रगल कीता है हमारी कीती कुक नहीं पीता दारू कीती सपनियां ਵੱਡੇ जिन्ना पिछे कर छड़े किसी हरोण वाली कोई दौड़ नहीं हरा ता सकते हैं सानू लोड़ नहीं. दीप जांदू के साथ मैं गाना पूरा गा दूँगा. मैंने इतना ज़्यादा सुना. आई डोंट नो, ये भी 18-19 के टाइम के गाने, ये मैं लूप पर सुनता था बेसिकली इस गाने को व्हेन आई वाज अ किड. उसके बाद उसके और गाने आए थे, डोंट लुक वगैरह वाला. तो इन द डोंट लुक जब मैं इस गाने को सुनता था, जिसमें एक लटीना वुमेन होती थी, वो मैक्सिकन नेबर में था. उससे मुझे लिरिक्स अच्छे से याद नहीं, क्योंकि उसके बाद बड़ा ट्रॉमा आया मेरी ज़िंदगी में. आई थिंक वो
19 के गाने थे, डोंट लुक, जिसमें बंदर भी था उसके मोटे पे। उसके बाद चीटे कुर्ते वगैरह है, बट डोंट लुक में एक सीन आता है जिसमें वो भाग रहा होता है या चल रहा होता है बिफोर द कार। तो आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ, मतलब मैं अपनी साइकिल चलाता था और फिर मैं इमेजिन करता था मैं अभी अमेरिका में, मुझे नहीं पता था कनाडा, मुझे लगा वो अमेरिका, मैं अमेरिका के सुनसान राहों पर हूँ और चल रहा हूँ, और मैं अपने आप को इमेजिन करता था मैं बड़े होकर ऐसी जगह पर रहना चाहूँगा। और फिर मेरे मन में भी विचार आने लग गए कि आई शुड मूव इंडिया एंड ऑल, बट देन रियलिटी हिट मी कि यार मैं नहीं कर सकता, आई हैव टू गेट माई बेस रेडी। तो बेसिकली उसके बाद आई गॉट डिप्रेस्ड एंड ऑल। फिर मेरी खुद की सेल्फ इमेज इतनी गंदी हो गई थी, जैसे लोगों ने कितने टाइम तक मुझे गंदा ट्रीट किया। फिर आई स्टार्टेड टू लुक इनटू पंजाबी सिंगर्स एंड सो ये सारे बंदे अपने 20s में सक्सेसफुल रहते, ऑल गॉट रिच, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने अपनी डिग्री से भी नहीं कंप्लीट की। अगर एक कॉलेज की अगर मैं राउट पे जाऊँ, मेरी क्या औकात होगी, मतलब 23-24 की उम्र में मैं तो अपनी करियर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 19-20 की उम्र में कॉलेज ज्वाइन करूँगा। क्योंकि मैं बीमार था, मैं एग्ज़ाम नहीं देने गया था, तो उसी वजह से एक और साल बेकार, और मुझे एक और साल और बेकार करना पड़ेगा टू प्रिपेयर, मतलब 12th में अच्छे नंबर जब एग्ज़ाम देने वाला हूँ। 19 की उम्र में 12th, उसके बाद मुझे JEE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो गेट इन टू गुड डिसेंट कॉलेज। आई वाज एमिंग फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी या DTU उसके बाद, ताकि थोड़ा ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए। आई डोंट नो DTU का रैंक मैं गलत भी बता सकता, बट उसका सही था पंजाब यूनि का। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू दीस गाइस अगेन, परमीश वर्मा, फिर ओजला। परमीश वर्मा तो मैंने बोला काफ़ी बड़ा था मेरे से, लेकिन ओजला अपने जैसा लगता था शुरुआत से, क्योंकि जब मैं छोटा था आई यूज्ड टू लुक एट दिस, ये बंदे 21-22 साल के ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हेन आई डिस्कवर्ड मोबाइल फ़ोन। ओजला या 23 साल का था कुछ, उस टाइम पर जस्ट मानक एंड ऑल काफ़ी पॉपुलर हुए थे। दे ऑल स्टार्टेड मेकिंग मनी, जो सोसाइटी के हिसाब से कर लिया, बट आई थिंक नेचुरली ठीक समय है। तो दैन मैंने डिसाइड किया गाय टू कम्पीट विद, एंड ऐसा करण औजला, क्योंकि मैं उसके गाने देख के मतलब मेरी वो वाला टाइम पीरियड निकला प्री टीन, थोड़ी सी टीन एज के हिस्से, 2 साल मैंने गाने नहीं सुने थे। उस टाइम पर मैंने उसके सारे गाने मिस कर दिए थे जब वो अपनी फेम की हाइट पर चढ़ रहा था। एंड देन मैंने डिस्कवर्ड, मतलब रीडिस्कवर्ड, रीवॉच करने लगा, तो ही सेट टॉप ऑफ इस फेम अभी, मतलब और भी बजा सकता है, बट या सारी दुनिया से जानने लग गई। बट उस टाइम पर वो कंपैरेटिवली अंडररेटेड था। आई यूज्ड टू सिंग हिज सॉन्ग एंड ऑल। तो मैंने इससे कुछ नेटवर्क वगैरह निकलवाई GPT से, इससे मुश्किल से मतलब 108 करोड़ है, बट आई डोंट बिलीव इट। जैसे करण औजला अपने गाने में फ्लेक्स करते हैं, मेरे पास क्यूबा में कोठी है, फिर कनाडा में भी उसका घर होगा, वैंकूवर में था ना आई थिंक, वो वैंकूवर में घर भी 2-3 मिलियन के आते हैं, मीडियोकर घर। फिर उसका पंजाब में भी घर ज़मीनें होंगी, फिर ही मूव टू दुबई में भी अच्छे तगड़े घर। फिर ऐसा एक गाना था उसे ऐसा कुछ, उसमें 21-20 करोड़ की घड़ी डाल रहा था, जो अनंत अंबानी के पास भी थी, लोगों ने बोला अकॉर्डिंग टू दिस, मुझे उसका सही प्रूफ नहीं पता। सो मैंने और भी से चीज़ें कैलकुलेट करवाई एंड ऑल दैट स्टफ। बेसिकली ऊपर मैंने अपना प्लान बताया कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो
एंड में इसने मुझे बोल दिया, टुक मी सम डेज। ये सेम चैट मैंने 30-40 दिनों से खोल रखी है, बट मतलब मेरा मन उठ गया था बिजनेस मॉडल ट्राई करने से। आई नो मेरे पास एक ही नेचुरल वे फॉरवर्ड है, बिकॉज आई एम फक्ड। मेरे पास मतलब कॉलेज जाने के पैसे नहीं, सिर्फ मेरा मन उठ गया था पैसे से, क्योंकि मैंने 1 साल कुछ करा ही नहीं। और ये ऑनलाइन पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी भी जा रही है। आई सो चार्ली मॉर्गन की वीडियो कल को, चार्ली मॉर्गन बिजनेस चैनल पे। उसने बताया गोल्ड रश एंड हो रही AI की वजह से 90-95% पैसे कमाने के रास्ते। तो जो बचेंगी स्ट्रीम्स इसमें क्या कहते हैं, बहुत डेड थ्रोट कंपटीशन होगा। उल्टी आ रही है, ज़्यादा तबीयत बड़ी खराब है मेरी। छोड़ो, पैसा कमा के इलाज खराब होगा। तो मैंने ये देखा ना, मतलब ओजला 14 की उम्र से वो लिख रहे गाने गुने। मैं लेट हो गया। मैंने कोशिश करनी शुरू की 18 की उम्र से पैसे कमाने की। 18 से नहीं, 17 से। बट उस टाइम पर आइडिया नहीं था। मतलब पैसा तो मैं टीनेज से देख रहा हूँ, बट छोटी छोटी मोबाइल ऐप एंड ऑल पे इंस्टेंट पैसा चाहिए था। 17 में यूट्यूब चलाया, ये बिज़नेस डिस्कवर किए, ऐसे होता है। बट खुद कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें करने का, क्योंकि सेल्फ इमेज बहुत गंदी हो रखी थी। उसके बाद 25 स्पेंड करा ट्राइंग बिजनेस मॉडल, टॉकिंग विद पीपल, बातचीत करनी आई। समझ आया कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ओपिनियंस की कदर है। सो ऐसे करते करते हे आई एम, जो मैं डिसेंटिश लोगों से बात कर लेता हूँ। ओके, तो 19 की उम्र में ओजले की नेटवर्थ थी 2 करोड़। नाम इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है उसकी नेटवर्थ, आई डोंट नो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकती है। तो आई वांट टू बेसिकली ओवरटेक हिम, मेरी को। होपफुली यार लोग मेरे से हेट ना करे। वैसे हेट करके क्या फ़ायदा, वो भी सोचता होगा आई बिलीव कि उससे इतना पैसा कमाना है। जो तुम लोग उसके गाने सुनते थे 2020 में भी उसने गाना लिखा था ना, इट्स ओके गॉड, उसमें बताते पैसा कितना ज़रूरी है एंड ऑल दैट स्टफ। और माँ बाप नहीं वापस ला सकता, तो आई एम डूइंग इट ऑल फॉर माई मदर बेसिकली, ताकि अब तो उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिले आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर द एंटायर लाइफ। तो इसकी नेटवर्थ 2 करोड़ थी। शिट यार, मुझे 250 के USD प्रॉफिट चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है सच कहूँ ना। मुझे ऐसा लगता है इफ़ आई वर्क माई एस ऑफ, मैं 20 की उम्र तक, मतलब मैं 20th बर्थडे एक अगले साल, मतलब मैं 19 को हो चुका ना, दिसंबर 15 2025 को। आई डोंट थिंक मेरी नेटवर्थ लाख भी होगी 19 बर्थडे तक। काफ़ी बेकार चीज़ है। बाकी 20वें बर्थडे तक ना 50-60 लाख। If I यार ये तबीयत बड़ी मेरी ख़राब हो रही। ये वर्क माई एस ऑफ 50-60 लाख कर सकता हूँ, जिसमें मेरा ट्रीटमेंट भी चालू हो जाएगा। एंड मतलब बिफोर मेरे 21वें बर्थडे, मतलब मेरे 21वें जो बर्थडे ही यू कैन से 2027 वाली टाइम लाइन में
मैं करोड़पति होऊंगा जब मैं 20 का साल, मतलब मैं 20 ईयर्स एंड कुछ मंथ ओल्ड होऊंगा। ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है। बट ही वॉज वर्थ 4 to 5 करोड़। तो मुझे एक्सपैंड बड़ा गंदा एक्सपैंड करना पड़ेगा। सो मैन इट्स गोना बी टफ यार, बहुत टफ हो सकता है। 21 की लास्ट तक आई कुड बी मिलियन इफ आई वर्क माई एस ऑफ इजीली। मतलब मैंने, मेरा पर्सनल गोल है मैं 23 की उम्र तक बनूँ। मतलब मैं एक डाका मिलियनर बन जो, मतलब 10 मिलियन यूएसडी से ज़्यादा मेरे पे पैसे हो। क्यों? वेल, जब मैं इतना बीमार हुआ उससे पहले मैं सोचता था मैं 13 साल का हो गया, मैं इसी ज़िंदगी जीऊँगा, घूमूँगा फिरूँगा। बस बाइक आ गई, अब कार सोच रहे कि बाइक से एक्सीडेंट्स क्यों नहीं होती है। आई कुड हैव गॉटन माई सेल्फ गर्लफ्रेंड्स। जब मैं बीमार हो गया तो बना ही नहीं पाया। तो सारा कुछ छूट गया बेसिकली। मुझे अर्ली सक्सेस नहीं बोल सकते कि अलेक्जेंडर जूलियस सीजर ने क्या कुछ नहीं किया मेरी उम्र तक। मैं उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं हूँ अभी। बट बेस के लेवल हो जाएंगे ना, ये मुझे चाहिए। तो 23 इसके हिसाब से 9.6 मिलियन, बट मुझे 10 मिलियन करनी है। ना मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। इसे देखो, ये ग्राफ बेकार है, इट्स नॉट एक्यूरेट। ये मैं थोड़ा मांग सकता है, थोड़ा एक्यूरेट है, बट ये पिछले 2-3 साल में फेम पे रोज़ हुआ ना, तो ये बहुत ज़्यादा, इससे ये भी ज़्यादा ही है। चौथी ने पता नहीं क्या वो फुक है, नशा नुशे के 120 से 300 टप हो जाएगी एक साल में। समय कितना छोटा ना यार। 2035 पलक झपकते आ जाएगा यार। मुझे ना एक टेंशन, जब मैंने चार्ली मॉर्गन की वीडियो देखी, तुम लोग सर्च करना क्विकेस्ट वे टू गेट रिच चार्ली मॉर्गन बिजनेस चैनल पे, ऐसी कुछ थी। अक्टूबर मंथ में चेक करना, मिल जाएगी वीडियो। उसमें उसने एक्सप्लेन कर रखा ये अपॉर्चुनिटीज़ जा रही है, तो यार मुझे क्विक करना पड़ेगा। बट मैंने अपना मतलब बेसिक्स मैथ के ठीक और 11-12 का सिलेबस भी नहीं अच्छे से किया अभी तक, सो आई कैन गेट फक्ड ऐसे ना। लेकिन ये चैलेंज, मतलब इस चैलेंज भी मुझे लेना था। इससे मुझे एक कोच की याद आती है, क्या पता हम ऊपर जाते हैं, लोग कहते हैं ना अपनी किस्मत लिखवा के आते हैं। आई डोंट नो सच है ही नहीं, बट अगर हम लिखवाते हैं, जैसे मेरा एटीट्यूड है कि मैं PCM और ये साथ में पैसे बनाऊँगा, मैंने तो इतने सारे चैलेंज लिखवाए अपनी ज़िंदगी में, सो आई थिंक वही चैलेंज हो रहा है। तबीयत थोड़ी ख़राब है, बट आई एम वॉचिंग बिजनेस मॉडल का कोर्स जो मुझे फाइनली मिला है, जो मैं सिर्फ बिगिनर कर सकता हूँ, एंड आई कैन स्टार्ट माई जर्नी फिर उससे दूसरे बिजनेस मॉडल में स्विच।
कर करके यार आई नीड टू गेट बट मैंने ऐसे कुछ काफ़ी मेरे बिजनेस प्लान्स है जो मैं अभी नहीं रिवील करूँगा बट इफ दे विल सक्सीड ना आई कैन reach 10 million USD net worth very much easily क्या वर्क में यहाँ सब करना पड़ेगा जहाँ पर मेरे मन वाले एंटरप्रेन्योर्स पार्टी कर रहे हो मुझे थोड़ी पार्टी करके लोग किन मारना पड़ेगा महीनों में जिस सुबह बढ़वानी है वो भी 18 साल पे 35 लाख प्रॉफिट इससे पहले वो 0 पे था सैटरडेज एजेंसी पर महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है जैसे मैं से यार 40 लाख का तो प्रॉफिट उसका भी होगा एम्प्लॉय एंड कौन हटा के तो वो भी मिलने नहीं दी होगी अब तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी let me show you one thing right now I'm watching this course and about infoprinting. So let's see how much I'll be able to make out of this. मेरा टारगेट रहने वाला है कि मैं 15 के USD तक कमाने लगा आई है बिजनेस पार्टनर तो यार मतलब मई तक जब तक मेरे हिसाब खत्म होंगे 10-15 के तक रीच करना है चलो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई यार इसे ऐसे बंदा देखेगा जो मेरा डाई हार्ट फैन होगा इन फ्यूचर and I get to reach somehow चलो see you people यार आप लोगों के जो भी नेम है धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और तुमने फ्यूचर से हो तो मुझे बताओ क्या मेरे 23rd बर्थडे तक क्या मैं 10 मिलियन की नेटवर्थ रीच कर पाया हूँ प्लीज़ लेट मी नो मुझे वही सपना पूरा करना है सबसे पहले तो ओके सही है यार मुझे बताना अगर तुम लोग फ्यूचर से हो आई डोंट थिंक अभी इस वीडियो पे व्यूज़ भी पड़ेंगे ठीक है फॉर फ्यूचर बाय बाय टेक केयर यार और होपफुली यार आई मेक इट अगर नहीं मेरा फ्यूचर ख़त्म है क्योंकि कॉलेज तक के पैसे नहीं है तबीयत ख़राब मम्मी पापा घर भी यार के नाम भी होगा तो मुझे अपने माँ बाप को घर भी खुद बनाना है तो आई एम फक्ड कि नहीं हो चलो से